नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि डेंटल कैरीज जो ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करने वाला मोस्ट कॉमन क्रॉनिक डिजीज है, इस पे हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं वही कॉमनेस्ट डिजीज जो ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करता है, उससे हम कैसे बचें, किस तरह से हम डेंटल कैरीज से बचे, क्या उपाय करें जिससे हम डेंटल कैरीज से बच सकते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स है जिसको आप अगर ध्यान रखेंगे तो इसको कम किया जा सकता है या इससे बचा जा सकता है। एक कॉमन चीज है, अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करें। यह जो ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन करने के लिए 2 टाइम अच्छे से ब्रश करना है, हर खाने के बाद अच्छे से कुल्ली करनी है, और ब्रश के साथ ही इंटरडेंटल एरिया में जहां ब्रश अच्छे से साफ नहीं कर पाता है उसके लिए डेंटल फ्लॉस का यूज करेंगे। इंटरप्रॉक्सिमल ब्रशेस आता है उसको यूज करेंगे। खास करके अगर कोई इर्रेगुलर दांत है, टेढ़े मेढ़े दांत है, आगे पीछे दांत है, तो उस एरिया में जहां ब्रश अच्छे से नहीं जा रहा है उस एरिया को फोकस करके ब्रश करेंगे। उसके साथ ही साथ आप माउथ वॉश यूज करेंगे। माउथ वॉश के साथ ही साथ अगर उसमें फ्लोराइड हो या फ्लोराइड युक्त भोजन करने से, जो फ्लोराइड का मेन काम है कि दांत के क्षमता को, इनामेल के पार्ट को वह स्ट्रॉन्ग कर देता है, साथ ही साथ माइक्रोबियल लोड को भी वह कम करता है। उसके अलावा ओरल हाइजीन में प्रोफेशनल क्लीनिंग का भी बहुत बड़ा योगदान है। जब गंदगी दांत में नहीं रहेगा, प्लाक नहीं रहेगा, दांत में कीड़ा नहीं लगेगा, तो ओरल हाइजीन एक पार्ट हो गया। उसके साथ ही साथ खाने पीने के आदत में भी बदलने की आवश्यकता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट मेन कारण है डेंटल कैरीज का। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं हो हमारे डाइट में तो डेंटल कैरीज नहीं हो सकता है, और अगर होगा भी तो बहुत कम होगा। तो ओरल डाइट में हम कार्बोहाइड्रेट को कम से कम रखें, और अगर खाएं तो खाने के समय ही खा लें, नाश्ता के समय ही खा लें। नाश्ता और खाना और फिर रात के खाना के बीच में कोशिश करें कि स्नैक्स या बिस्किट या चाय या समोसा नहीं खाएं, और खुद भी ना खाएं और अपने बच्चे को भी चिप्स, लेज, कुरकुरे, चॉकलेट नहीं खाने दें। अगर वह खाते हैं तो खाने के समय ही खिला देने से कैरीज होने की संभावना कम होगी। उसके साथ ही साथ अगर हम अपने डाइट में फाइबरस फूड को बढ़ा लें तो उससे डेंटल कैरीज को बहुत हद तक बचाया जा सकता है। आप फल खाएं, आप अंकुरित चना, मूंग खाएं, तो फाइबरस डाइट से कैरीज को बचाया जा सकता है। उसके साथ ही साथ सलाइवा का भी बहुत बड़ा रोल है डेंटल कैरीज को होने में। अगर हमारा सलेवरी फ्लो कम हो जाएगा, मुंह में सलाइवा कम सेक्रेशन हो रहा है, तो डेंटल कैरीज होने का संभावना बढ़ जाता है। सलाइवा का सेक्रेशन कम होता है, उस कंडीशन को हम लोग जेरोस्टेमिया कहते हैं, और इस पे हम लोग फिर कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। सलाइवा का फ्लो कम होने से जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है सलाइवा का, जो बफरिंग एक्शन है सलाइवा का, और जो फ्लशिंग एक्शन है सलाइवा का, वह नहीं होगा। उसके कारण से सर्वाइकल कैरीज और रूट कैरीज बहुत ज्यादा होगा। तो इस तरह से अगर हम अपने ओरल हाइजीन पे, अपने डाइट पे और सलाइवा का ध्यान रखें, अगर सलाइवा का सिक्रीशन किन्हीं में कम हो रहा है तो सलाइवा के सिक्रीशन को बढ़ाने का उपाय ढूंढेंगे। जैसे अगर किन्हीं का मुंह सूख रहा है तो आर्टिफिशियल सलाइवा आता है, वो उसको यूज कर सकते हैं, या पानी का छोटा छोटा सिप ले सकते हैं जिससे फ्लशिंग एक्शन होता रहेगा। इस तरह से कैरीज होने की संभावना कम रहेगी। धन्यवाद। अगर यह जानकारी आप लोगों को ठीक लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।